वेलकम टू आवर चैनल कॉलम्स कलेक्शन। आज की इस वीडियो में हम जावेद चौधरी साहब का जो कॉलम आपके सामने पेश करेंगे उसका उन्वान है सिंगापुर की मिसाल। सिंगापुर 1965 तक मलेशिया का इंतहाई पसमानदा इलाका होता था। ज़मीन दलदली, वीरान और बंजर थी। लोग सुस्त, बेकार और नालायक थे। ये सिर्फ 3 काम करते थे: बहरी जहाज़ों से सामान उतारते थे, चोरी चकारी करते थे, बहरी जहाज़ों से चूहे निकाल कर खाते थे और बस। मलेशिया इनसे तंग था। लिहाजा बड़ा मशहूर वाक़या है, तुनिको अब्दुर्रहमान के दौर में सिंगापुर ने आज़ादी मांगी और पार्लियामेंट की कुल 126 अरकान ने सिंगापुर के हक़ में वोट दे दिए। बिल के खिलाफ एक भी वोट नहीं था। पार्लियामेंट का कहना था, हमने इन बेकार लोगों और दलदली ज़मीन को अपने पास रखकर क्या करना है, और यूं सिंगापुर आज़ाद हो गया। ये कुदरत की तरफ से सिंगापुर के लिए पहला तोहफ़ा था। दूसरा तोहफ़ा अल्लाह ताला ने इसे ली कुआन यू की शक्ल में दिया। ली कुआन सिंगापुर के वज़ीर आज़म बने और उस शख्स ने इन दलदली ज़मीनों का मुकद्दर बदल कर रख दिया और 20 साल बाद 42 बाई 23 किलोमीटर की ये स्टेट दुनिया की कामयाब और तेज़ी से तरक्की करती रियासत बन चुकी थी। इसमें अमन भी था, खुशहाली भी, रोज़गार भी, सरमाया भी और मुस्तकबिल भी। सिंगापुर दुनिया का पहला मुल्क था जिसने अक़वाम आलम को बताया, मुल्कों के लिए वसाइल नहीं, क़ुव्वत इरादी ज़रूरी होती है। मुल्कों को आबादी, हुनरमंदी, रकबा और तेल भी दरकार नहीं होता, उनमें बस आगे बढ़ने का इरादा होना चाहिए। ली कुआन यू एक पूरी यूनिवर्सिटी थे। उस शख्स ने 2 दहाइयों में पूरी कौम बदल कर रख दी। कैसे? उन्होंने 5 अहम काम किए। पहला, वज़ीर आज़म ली ने सबसे पहले मुल्क में अमन कायम कर दिया। मज़हब को ज़ाती मसला बना दिया। आप मुसलमान हैं या सिख, ईसाई, बुद्ध या हिंदू, किसी को कोई गर्ज नहीं। मस्जिद के साथ चर्च, मंदिर और टेम्पल बना दिया गया और ये ऐलान कर दिया गया, कोई शख्स किसी शख्स के मज़हब के बारे में सवाल नहीं उठाएगा और एक मज़हब का पैरोकार दूसरे मज़हब की इबादतगाह में जा सकेगा और इस पर कोई एतराज़ करेगा न तबलीग। कानून की नज़र में सबको बराबर कर दिया। मुल्क में कोई क्लास कल्चर नहीं था, किसी को किसी पर फोकियत नहीं थी, सब बराबर थे और हैं। मुल्क में हर किस्म के एहतजाज पर भी पाबंदी लगा दी और सड़कें, गलियां और बाज़ार हर कीमत पर खुले रहेंगे और कोई शख्स किसी के लिए सिक्योरिटी रिस्क नहीं बनेगा। नंबर 2, ली कुआन यू ने चुन चुन कर अहल और ईमानदार लोग अहम ओहदों पर तैनात कर दिए और इन्हें काम करने का भरपूर मौका दिया। लोग आज भी 30-30 साल से अपने ओहदों पर बैठे हैं और काम कर रहे हैं। ईमानदारी का ये आलम था। ली कुआन यू के 1.5 दर्जन मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेट्स करप्शन के इल्ज़ाम के बाद खुदकुशी कर गए। हुकूमत अहल लोगों को दूसरे मुल्कों से भी भर्ती कर लेती थी। मुझे साबिक सदर ममनून हुसैन ने एक बार बताया, मैं 1999 में गवर्नर सिंध था। ली कुआन यू दौरे पर आए, मैंने इन्हें खाने पर बुलाया। दावत के दौरान मैंने उनसे कहा, हम कराची पोर्ट को भी सिंगापुर पोर्ट की तरह डेवलप करना चाहते हैं, आप हमें कोई टिप दें। मेरी बात सुनकर ली कुआन यू देर तक हंसते रहे और फिर बोले, आप कैप्टन सईद से राब्ता करें, ये पाकिस्तानी भी हैं और कराची के शहरी भी हैं। हमने उनकी मदद से सिंगापुर पोर्ट डेवलप की थी। ममनून हुसैन ये सुनकर शर्मिंदा हो गए और ये देर तक ली कुआन यू की तरफ देखते रहे। नंबर 3, ली कुआन यू ने अपना मुल्क पूरी दुनिया के बिजनेसमैनों के लिए खोल दिया। कोई कहीं से भी आ सकता था और मुल्क में काम कर सकता था, बस एक शर्त थी, इसके पास पैसा और तजुर्बा होना चाहिए। मसलन भारत के एक मुसलमान मुश्ताक अहमद ने 1971 में सिंगापुर में अल मुस्तफ़ा स्टोर बनाया। ये अब एक तवील कम्प्लेक्स बन चुका है। मुश्ताक अहमद नेक नीयत बिजनेसमैन है, मुनाफा कम और क्वालिटी ज़्यादा पर यकीन रखता है, लिहाजा ये अब तक खरबपति बन चुका है और किसी ने आज तक उसे तंग नहीं किया। और ये यहाँ अकेला नहीं है, ऐसी सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं और हर शख्स ने मुश्ताक अहमद की तरह तरक्की भी की और ये दूसरों के लिए रोशन मिसाल भी बना। नंबर 4, ली कुआन यू ने तालीम और हुनर पर खसूसी तवज्जो दी। सिंगापुर के तालीमी इदारे महज तालीमी इदारे नहीं हैं, ये हुनरमंद और अहलियत की लेबॉर्ट्रियाँ हैं। लिहाजा यहाँ जहाँ एक तरफ 96% लोग तालीमी याफ्ता हैं, वहाँ ये हुनरमंद भी हैं। ये खुद भी कमा रहे हैं और मुल्क को भी कमा कर दे रहे हैं। ली कुआन यू ने पूरी कौम को तहजीब भी सिखा दी। इसका आगाज़ शख्सी सफाई से किया गया। लोगों को टॉयलेट इस्तेमाल करने का तरीका सिखाया गया। मुल्क में मुस्लिम शावर और टॉयलेट पेपर लाजमी करार दे दिया। हाथों की सफाई को कानून बना दिया। थूकने पर पाबंदी लगा दी। सिंगापुर दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें आज भी आप अगर किसी सड़क
या अवामी जगह पर थूकते, पान की पीक गिराते या नाक साफ करते पकड़े जाएं तो आप सीधे जेल जाएंगे। लिहाजा आपको पूरे मुल्क में कोई शख्स गला साफ करता या थू थू करता दिखाई नहीं देगा। आप ये जानकर भी हैरान होंगे, इस पाबंदी के बाद अब सिंगापुर के लोगों में थूकने की ख्वाहिश ही ख़त्म हो गई है। मज़ीद ली कुआन यू का ख्याल था सिगरेट, पान और चिंगम गंद फैलाते हैं, लिहाजा उसने इन पर भी पाबंदी लगा दी। सिंगापुर में सिगरेट बहुत महंगा है और पीने के लिए जगह भी मुख्तस हैं। अगर कोई शख्स इनके अलावा किसी जगह हाथ में डब्बी या सिगरेट पकड़ कर खड़ा हो तो उसे पुलिस पकड़ लेती है। चिंगम पर आज भी पाबंदी है, आप मुल्क में चिंगम ला भी नहीं सकते। और नंबर 5, ली कुआन यू ने पूरे मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा दिया। सिंगापुर में हाईवेज़, मेट्रोज़ और पुल उस वक्त बने जब मशरिक में उनका तसव्वुर भी नहीं था। पूरे मुल्क में पीने का साफ़ पानी हुकूमत सप्लाई करती है, आप किसी भी टूटी का पानी पी सकते हैं। मैंने ILO की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में 48 ममालिक के वफूद आए थे, लेकिन किसी के मेज़ पर पानी की बोतल नहीं थी। पानी के जग थे और ये जग अमला टूटी से भर कर रखता था। होटलों के अंदर भी टूटियां लगी हैं। एयरपोर्ट्स के बिजनेस लाउंज में भी पानी की बोतलें नहीं होती। बिजली और गैस की लोड शेडिंग का तसव्वुर तक नहीं, ताहम वसाइल की बचत ज़रूर की जाती है। फालतू लाइट और जलता हुआ चूल्हा गुनाह समझा जाता है। हम पाकिस्तानी मुसलमान हैं और पाकिस्तानी मुसलमानों की ये ख़ास निशानी है कि हम मानते नहीं हैं। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने पाकिस्तानी मुसलमानों के बारे में तारीख़ी फ़िक्रा कहा था। मैं इस फ़िक्रे को काबिल हज़म बनाने के लिए इसमें थोड़ी सी तहरीफ़ कर रहा हूँ। यूसुफ़ी साहब ने लिखा, मुझसे एक अरबी ने कहा, भाई मुसलमान हम भी हैं, लेकिन आप लोग कुछ ज़्यादा ही खिसक गए हैं। ये बात 100% दुरुस्त है। हम लोग हकीकतन खौफनाक हद तक खिसके हुए हैं। लिहाजा हमने अपने मुल्क और अपनी दोनों की मत मार दी और मैं अब तक 105 मुल्क फिर चुका हूँ। आप यकीन करें, मुझे किसी मुल्क में पाकिस्तान जितना पागलपन दिखाई नहीं दिया। मुझे कोई कौम अपने आप को इस तरह फांसी देती और अपनी ही लाश को सड़कों पर घसीटती नज़र नहीं आई। आप यकीन करें, हम तबाही और ख़ुदकुशी की खौफनाक मिसाल हैं। हम एटमी ताकत भी हैं और भिखारी भी हैं, दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज के मालिक भी हैं और हमसे मुल्क भी नहीं चल रहा। और हम मुसलमान भी हैं और जाली आब ज़मज़म भी बेच रहे हैं। चुनाचे मैं खुलकर अर्ज़ कर रहा हूँ, हमने अगर अब ब्रेक ना लगाई तो हम साल भी नहीं निकाल सकेंगे। हम मनहसुल कौम मुनाफिक हैं, हम मजहबी तौर पर भी मुनाफिक हैं। हम अल्लाह और रसूल का नाम लेकर दूसरों को कत्ल तक कर देंगे, लेकिन अल्लाह और रसूल का कोई भी हुक्म नहीं मानेंगे। लिहाजा मेरा पहला मशवरा है, प्लीज़ मज़हब को ज़ाती मसला बना दें। दूसरों के अकायद पर एतराज़ और मजहबी त्यौहारों के दौरान सड़कें बंद करने पर पाबंदी लगा दें और लाउड स्पीकर बैन कर दें। पूरे मुल्क में मिस्र, ट्यूनिस, मोरक्को और उज़्बेकिस्तान की तरह एक वक्त में अजान और नमाज हो। कुरान मजीद तर्जुमे के साथ शाया हो। खुतबा हुकूमत जारी करे। मसाजिद कोई भी बनाए, लेकिन ये चलें हुकूमत की निगरानी में और अकायद की बजाय आवाम को मसाजिद में मज़हब के सकाफ़ती और इखलाकी पहलू सिखाए जाएँ। दूसरा मशवरा, मुल्क को हर किस्म की तिजारत, सनतकारी और सरमायाकारी के लिए खोल दें। दुबई, सिंगापुर और तुर्की की तरह दुनिया भर के सरमायाकारों को आने दें और काम करने दें। किसी से रकम के बारे में ना पूछें। ये याद रखें, सयाहत दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, आप इस पर तवज्जो दें। कराची से ईरान के बॉर्डर तक 1500 किलोमीटर कोस्टल लाइन है, आप ये यूरोपीय मुल्कों को दे दें। ये यहाँ टैक्स फ्री यूरोपीय शहर बनाएं और चलाएं। हुकूमत रास्ते में कोई रुकावट खड़ी ना करे। और चौथा मशवरा, मेहरबानी फरमाकर मुल्क में इस्तेहकाम पैदा करें। फ़ौज तमाम सियासतदानों को बिठाए, 30 साल का प्लान बनाए और इसके बाद जो इस प्लान की खिलाफ वर्जी करे उसे पकड़कर उल्टा लटका दें। ये मुल्क इसके बगैर नहीं चल सकेगा। हमें ली कुआन यू बनना पड़ेगा। खुदा की पनाह 683 मुरबा किलोमीटर के सिंगापुर के मालियाती ज़खायर $250 बिलियन हैं और हम एटमी ताकत होते हुए भी $1 बिलियन के लिए कशकोल लेकर फिर रहे हैं। क्योंकि हमें आपस में लड़ने से ही फुर्सत नहीं मिल रही। हम पागलपन के उस लेवल पर चले गए जहां इंसान लज्जत लेने के लिए खुदकुशी तक कर जाता है। चुनाचे खुदा खौफी करें और आंखें खोलें, हम बर्बाद हो चुके हैं।